नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हमने ये तो सुना था कि कब्जे के किसी घर का सामान उठाकर पुलिस और प्रशासन ने फेंक दिया। हमने ये भी सुना था कि अनधिकृत कॉलोनियों को खाली करवा दिया गया। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का सामान उठाकर घर के बाहर फेंका गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी चुनी हुई मुख्यमंत्री का सरकारी बंगला सील किया गया है। देश के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उन्हीं के घर में घुसने से रोका गया है। मुख्यमंत्री आतिशी अपने बंगले में नहीं घुस सकती। जी हां, दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। जो खबर पिछले दरवाजे से आ रही थी वो 9 अक्टूबर की शाम होते होते सामने से आ गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के आधिकारिक आवास से उनके सामान हटवाए जा रहे हैं। आपका कहना है कि ऐसा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर हो रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही आतिशी मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुई थी। पहले इसी घर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सरकारी आवास को सील कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने ही घर में नहीं घुस सकती। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो मुख्यमंत्री आवास पर कब्जे की कोशिश में जुटी हुई है। आपको पता ही होगा कि 9 साल तक 6 फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली अरविंद केजरीवाल के घर का आधिकारिक पता रहा। वो 2015 से इस आवास में रह रहे थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के 3 हफ्ते बाद 4 अक्टूबर को ही उन्होंने यह घर खाली कर दिया था। 6 अक्टूबर को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी इस बंगले में रहने पहुंची। उनका सामान भी पहुंच गया, लेकिन केवल 2 दिन बाद ही सरकारी बंगले का रखरखाव करने वाले महकमे पीडब्ल्यूडी ने उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। जरा इसको समझिए। 8 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के अफसर सुबह 11 साढ़े 11 बजे सीएम आवास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें इस घर को सील करना है, क्योंकि घर को हैंडओवर करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। कमाल की बात तो यह है कि पीडब्ल्यूडी कहता है आतिशी के पास इस घर की चाबियां तो थीं, लेकिन उन्हें घर अलॉट किए जाने के आधिकारिक दस्तावेज नहीं दिए गए थे। अधिकारियों ने दोपहर होते होते दिल्ली की मुख्यमंत्री को बेघर कर दिया। अफसरों ने चाबियां ले ली और बंगले को सील कर दिया। इसे लेकर बाकायदा सीएम ऑफिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली सीएमओ ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को उसका घर खाली करने को कहा गया है। एलजी ने भाजपा के कहने पर जबरदस्ती मुख्यमंत्री आतिशी का सामान घर से बाहर निकाला। यह सीएम आवास किसी बड़े भाजपा नेता को दिए जाने की तैयारी की जा रही है। भाजपा 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है, इसलिए अब वो सीएम आवास हथियाना चाहती है। इस पर पीडब्ल्यूडी का बयान भी सामने आ गया। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि आतिशी ने अरविंद केजरीवाल से चाबियां ली और वो बिना हमें बताए यहां रहने चली आई, इसलिए हमने उनके बंगले को सील कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि आतिशी औपचारिकताओं का ध्यान रखने के बाद वहां गई थी। आपको याद हो तो बंगला खाली करते हुए अरविंद केजरीवाल का बाकायदा वीडियो सामने आया था। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बाकायदा चाबी हैंडओवर कर रही हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी का कहना है कि चाबी दे देने से क्या होता है। केजरीवाल की ओर से विभाग को संपत्ति का आधिकारिक हैंडओवर होना बाकी है, इसलिए पहले तरीके से चीजों को बताना जरूरी है। नतीजा, हमने मैडम चीफ मिनिस्टर को उनके घर से बेघर कर दिया। आगे की कहानी कुछ यूं है कि डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी समेत 3 अफसरों को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। ये अधिकारी केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते समय सीएम कैंप ऑफिस में तैनात थे। उनसे पूछा गया है कि आपने निर्देश के बावजूद मुख्यमंत्री आवास की चाबियां पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं सौंपी। इन अधिकारियों को 7 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब आतिशी का बंगला खाली कराए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों में जंग छिड़ गई है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का शीश महल आखिरकार सील कर दिया गया है। उस बंगले में ऐसे कौन से राज छुपे हैं कि संबंधित विभाग को चाबी सौंपे बिना आप फिर से बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने 2 छोटे ट्रकों में अपना सामान ले जाकर अच्छा ड्रामा किया। सब जानते हैं कि बंगला अभी भी आपके कब्जे में है। आपने जिस तरह से बंगला आतिशी को सौंपने की कोशिश की वो असंवैधानिक था। आतिशी को पहले ही एक बंगला आवंटित किया जा चुका है, फिर वो आपका बंगला कैसे ले सकती हैं।
उस बंगले में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में कोई भी आधिकारिक सीएम हाउस नहीं है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से बंगला चुनते हैं। केजरीवाल से पहले जो भी मुख्यमंत्री हुए वो सब अलग अलग बंगलों में रहते आए। 1993 में मदन लाल खुराना ने अपने लिए 33 शामनाथ मार्ग का बंगला चुना था। उनके बाद मुख्यमंत्री बने साहिब सिंह वर्मा को 9 शामनाथ मार्ग का बंगला मिला। वहीं शीला दीक्षित को पहले AB 17 मथुरा रोड का बंगला मिला और इसके बाद उन्होंने 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला बंगला अपने लिए चुना। ऐसे में आतिशी का बंगला खाली कराया जाना हैरान करने वाली घटना लग रही है। दरअसल केजरीवाल के बंगले को लेकर बहुत राजनीति हुई है। पिछले साल भाजपा ने सीएम आवास के रिनोवेशन में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। इसके बाद उपराज्यपाल ने अप्रैल में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को आदेश दिया था कि मामले से संबंधित फाइलों को सुरक्षित रखा जाए और उन्हें एक फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिट की जाए। इस पर विजिलेंस जांच बैठी और 12 मई 2023 को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने LG को इस बंगले को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस पर स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस राजशेखर ने साइन किए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के बंगले और इसके कैंपस में बने कैंप ऑफिस की मरम्मती पर पूरे 52 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च हुए। इसमें से केजरीवाल के घर पर 33 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए गए और कैंप ऑफिस पर 19 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए गए। आरोप लगाया गया कि पुराने बंगले को गिराकर नया बंगला बनाया गया था। बीजेपी इसे शीश महल कहती है, लेकिन मामला केवल इतना ही नहीं है। सीएम आतिशी और उपराज्यपाल VK सक्सेना की अदावत बहुत पुरानी है। आपको याद हो तो 21 सितंबर को दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। LG VK सक्सेना वहीं खड़े थे केजरीवाल के पास, लेकिन आतिशी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। और इसी के केवल 2 हफ्ते बाद आतिशी से उनका बंगला छीनकर उनका सामान सड़क पर फेंक दिया गया। इस घटना ने आम आदमी पार्टी में नई जान फूंक दी है। जरा सोच कर देखिए कि चीफ मिनिस्टर आतिशी ने फुटपाथ पर बिस्तर लगा लिया तो क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।